परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कभी हो सकता। आपका प्रेम अद्भुत है, आपकी सामर्थ्य अपरंपार और आपकी महिमा हम सब के जीवनों में ऐसी प्रकट होती है कि देख कर ये लगता है कि ये आप ही के करने से, आप ही के द्वारा संभव है। और आपके द्वारा अगर आप अपनी महिमा को प्रकट न करें तो कोई आपकी महिमा नहीं कर सकता। दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में प्रतिदिन करते हैं, प्रति क्षण करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सबका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण बनता है और हम उस जीवन में आगे बढ़ें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आपका नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हमने बैप्टिज्म के विषय में शेयर किया था कि ये जो पानी का बपतिस्मा था, ये क्योंकि लॉ पीरियड चल रहा था। यीशु मसीह ने व्यवस्था के अंतर्गत जन्म लिया था और वो लॉ पीरियड ही चल रहा था। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो पहली व्यवस्था एक बच्चे की, मेल बच्चे की, एक यानी जो लड़का पैदा होता था उसके लिए पहली कंडीशन ये होती थी कि उसका शारीरिक खतना होता था। और शारीरिक खतना जो होता था वो चीज उनके साथ हुई थी, हाँ के ना। शारीरिक खतना हुआ था, माता पिता उसके लिए गए, उसका शरीर का खतना हुआ था, शारीरिक खतना। वो लॉ पीरियड था और यीशु मसीह व्यवस्था के अंतर्गत पैदा हुआ था। उसको व्यवस्था को फुलफिल करना था और वो जो पूर्वजों से चली आ रही थी। लेकिन उस समय में एक चीज हमको और आपको ध्यान देने वाली वहां पे मिलती है कि जो पानी का बपतिस्मा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा दिया जा रहा था और उसके बाद यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने गया तो यीशु मसीह भी बैप्टाइजर था, जैसे बैप्टाइजर था जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह भी बपतिस्मा देने वाला था। लेकिन दोनों आमने सामने। यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दे रहा था मन फिरा हुआ और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला था। लेकिन वो यूहन्ना के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। वो बपतिस्मा लेने आते थे लोग, बपतिस्मा लिया जाता था, बपतिस्मा दिया नहीं जाता। कल हमने इस बात को देखा था। आज हम उसी जगह से इसको शुरू करेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि यीशु मसीह, क्योंकि बैप्टिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट था या जो मेन बात थी वो थी मन फिरा। जब मन फिरा लेता था कोई व्यक्ति, उसका चिन्ह था बपतिस्मा। जब कोई मन फिराता था तभी तो आता था और बपतिस्मा लेता था। और जब वो बपतिस्मा लेता था तो अपने पापों का अंगीकार करके लेता था कि हम पापी हैं और हमें पाप से क्षमा चाहिए और इसीलिए बपतिस्मा लिया जाता था, पानी का बपतिस्मा। और ये बपतिस्मा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहा था। सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? उसे तो मन फिराने की जरूरत नहीं थी, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आ रहा है, तो उसे बपतिस्मे की आवश्यकता क्यों थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जितने लोग वहां पर आ रहे थे वो मन फिरा कर बपतिस्मा ले रहे थे इस बात के चिन्ह में कि हमने मन फिराया इसलिए पानी का बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन यीशु मसीह बपतिस्मा क्यों लिया? इस प्रश्न पे जब हम आते हैं तब हमको जरूरत पड़ती है कुछ सहायता की। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही वो सहायता हमें मिलेगी। सबसे पहली बात हमको इस विषय में देखनी होगी, मेरे साथ पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद निकाले। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब कि जब ये कब हुआ था? जब लाल समुद्र
पार कर रहे थे। 6.5 लाख पुरुषों की संख्या वहां पे लिखी है और स्त्रियों बच्चे नहीं दिए गए, स्त्रियों बच्चों की गिनती नहीं होती थी, केवल पुरुषों की संख्या 6.5 लाख मिस्र से निकलकर, और ये कनान की तरफ जा रहे थे, प्रॉमिस लैंड की तरफ। और ये मूसा का समय था, मूसा की अगुवाई में परमेश्वर इन्हें निकाल के ला रहा था। और जब इन्होंने लाल समुंदर पार किया, ये इन्होंने पार किया था कि परमेश्वर ने इन्हें पार कराया था, परमेश्वर ने इन्हें पार कराया था। जब लाल समुंदर पार हो गए उसके बाद व्यवस्था कब आई? व्यवस्था लाल समुंदर पार करने के बाद आई थी ना। तो ये लोग जब लाल समुंदर पार कर गए, मूसा का बपतिस्मा लिया, उसके बाद व्यवस्था आई। आप ये 14 अध्याय में निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में लाल समुंदर पार होने का जिक्र है, और उसके बाद 20 अध्याय में व्यवस्था आई है, व्यवस्था दी गई। और व्यवस्था आई तो लाल समुद्र यानी बपतिस्मे के बाद व्यवस्था आई, और वो व्यवस्था के अनुसार सब कुछ चलता रहा। और वही व्यवस्था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो आखिरी भविष्यवक्ता था, पहला भविष्यवक्ता कौन था मालूम है? मूसा। व्यवस्था का पहला पर्सन मूसा था, और इसी व्यवस्था को फुलफिल करना था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में मन फिरा था। इसके और भी बहुत से पॉइंट हैं जो हम आपको बाद में भी बताएंगे, लेकिन अभी इसी मुद्दे को पहले क्लियर कीजिए। बैप्टिज्म से शुरू हुआ, बैप्टिज्म पे ही ये फुलफिल होना था। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, इंग्लिश में भी बेटा निकालना, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, 3 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। जब उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे यह कहकर उसे रोकने लगा, नहीं, यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने आया जी। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा, नहीं, फिर गलत हो गया। अच्छा, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। और तू मेरे पास दे। देखिए 2 बैप्टाइजर आमने सामने जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा, कौन सी वर्ष है ये? हैं? 15th वर्ष। But Jesus replied to John the Baptist जी, permit it just now, for this is the fitting way for both of us। अपनी बात कर रहा था, अपने दोनों की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली, इसमें लोग आजकल अपने आप को जोड़ देते कि हमें का मतलब हमको भी नहीं, फॉर बोथ ऑफ अस यानी केवल इन दोनों के आपस की बात थी। उसने कहा ये हम दोनों के लिए उचित है। उस समय जो हो रहा था, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, वो बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले रहा था, और बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने वाला बपतिस्मा दे रहा था। क्रिस क्रॉस हो गया ना। यूहन्ना कह रहा है मुझे तो तुझसे लेने की जरूरत है। यीशु मसीह कौन सा बपतिस्मा देता था? उस समय तो दिया नहीं था, क्योंकि वो महिमा में पहुंचा नहीं था। जब पेंतेकोस्त के दिन से वो बपतिस्मा शुरू हुआ। ये बपतिस्मे की बात जो यीशु मसीह के द्वारा आना था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसके विषय में पहले से वो बोल रहा था जी। आगे पढ़िए, अभी इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। For this is the fitting way for both of us, For this is the fitting way for both of us, हम दोनों के लिए ये उचित है, to fulfill all righteousness, to fulfill all righteousness, that is to perform completely whatever is right, then he permitted him। उसने कहा अब ऐसा होने दे, हम दोनों के लिए यही उचित है कि मुझे तुझसे लेना भी है और बाद में तुझको देना भी है ना। तो ये क्यों था? क्योंकि व्यवस्था जो मूसा के बपतिस्मे से आपको व्यवस्था मिली थी, अब यीशु मसीह उस व्यवस्था को फुलफिल करने जा रहा था, और इसीलिए सबसे पहला फुलफिलमेंट था वाटर बैप्टिज्म।
और वाटर बैप्टिज्म मन फिराना उन लोगों का था जिन्होंने मन नहीं फिराया। यीशु मसीह को मन नहीं फिराना था, लेकिन उसके बावजूद उसको ये बपतिस्मा लेना था क्योंकि वो ज्यू था। एंड दिस बैप्टिज्म इज फॉर ज्यू। वो यहूदी था, इसलिए उसको लेना जरूरी था, क्योंकि व्यवस्था की धार्मिकता पूरी होनी थी। जो धार्मिकता व्यवस्था से चल रही थी उसे क्लोज करना था। कहने का मतलब ये, द क्लोजिंग ऑफ द राइचियसनेस बाय द लॉ, व्यवस्था के अनुसार जो धार्मिकता थी उसे यहाँ पर क्लोज करना था। ये क्लोजिंग पॉइंट था। इसके अलावा यीशु मसीह का बपतिस्मा और आवश्यक था। उसका कारण है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 19 पद से पढ़िए। पहला अध्याय 19। यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना की गवाही ये है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तू कौन है, कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। ये किससे पूछ रहे थे? ये लेवीय लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो मंदिर में पूजा का काम करते थे। मंदिर की सेवकाई इन्हीं लोगों के हवाले थी। ये लेवीय वंश के लोग थे, एक वंश के लोग केवल ये काम करते थे और किसी को अलाउड नहीं था। वो लेवीय वंश के लोग थे, इसी में ये याजक लोग होते थे और इनके अलावा और भी मंदिर के काम करने वाले हुआ करते थे और याजक और लेवी कहलाते थे। 2 सेक्शन होते थे। ये इन्होंने पूछवाया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कि तू कौन है। जी आगे पढ़िए। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? ये भी भविष्यवक्ता था। उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तो उसने कहा नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है? जी, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। जी, तू अपने विषय में क्या कहता है? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। उसने भविष्यवाणी की किताब को कोड किया क्योंकि मंदिर के शास्त्री लोग भविष्यवाणी की पुस्तकों का ज्ञान रखते थे, वो ज्ञानी लोग थे। और उसने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा जब भी आपसे बात करेगा, फ्रॉम द वर्ड बात करेगा, थ्रू द वर्ड बात करेगा, लिखित से बात करेगा, कभी भी मौखिक बात नहीं करेगा। ये भी एक सीखने वाली चीज है। उसने खुद कुछ नहीं इंट्रोडक्शन दिया, उसने उनको रेफरेंस दिया और ये बात यशायाह के 40 अध्याय में लिखी हुई है। उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया, यदि तू ना मसीह है ना एलिया है और ना कोई भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? जी, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने लायक नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। जी आगे। परमेश्वर का मेमना। हाँ आगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखा। देखकर कहा देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसका पाप उठा ले जाता? जगत का। फॉर ऑल मैनकाइंड। इंग्लिश में बेटा क्या लिखा है? 29th वर्स। The next day, John saw Jesus coming to him and said, Look, there is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
who takes away the sin of the world. वो संसार के पापों को अपने ऊपर ले जाता है। एक ही उद्धारकर्ता पूरे संसार में, पूरे विश्व में, इस धरती के ऊपर, ऑन प्लैनेट अर्थ, ओनली वन सेवियर, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। आगे पढ़िए। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था एक पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था। मैं अब देखिए प्रॉब्लम क्या, यीशु मसीह का बपतिस्मा क्यों जरूरी था? ये है मेन पॉइंट कि मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इजराइल पे प्रकट हो जाए। यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके आया था वो इसीलिए बोल रहा था चुप पे रहो, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हमें व्यवस्था पूरी करनी है, यानी लॉ की व्यवस्था पूरी होनी है और यहाँ से पवित्र आत्मा की व्यवस्था शुरू होनी थी। और इसीलिए दोनों बैप्टाइजर आमने सामने हैं। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आया तो क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा, आकाश खुल गया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बॉडीली उतरा और आकाशवाणी हुई। ये जो काम हुए थे ये प्रगटीकरण था मसीह का इस संसार में, इस धरती के ऊपर। आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी नहीं हुई। भविष्यवाणियां बहुत हुई, लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र के ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उतारा बॉडीली, तब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जी अब देखिए आगे कहने का, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ इसलिए आया ताकि वो इजराइल में प्रकट हो जाए। जी और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो आत्मा किस पर ठहर गया? यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, यूहन्ना को भेजा किसने था? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये था, तो परमेश्वर ने ही उसको भेजा था। जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी, यही परमेश्वर का पुत्र है। यानी इसका यीशु मसीह के बारे में ये कि परमेश्वर का ये पुत्र है, ये यहूदियों को गवाही दे दी गई थी, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब सुनिए, दो बैप्टाइजर के बीच की बात थी। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, 21 अध्याय का 23 पद से 21-23। मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। कौन? यीशु मसीह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता? तू ये काम किस अधिकार से करता? क्योंकि वो यहूदा गोत्र का था, लेवी गोत्र का नहीं था। तो यहूदा के गोत्र के लोग मंदिर का काम नहीं कर सकते थे, नॉट अलाउड। इसलिए प्रश्न ये उठ रहा था कि तू ये काम किस अधिकार से कर रहा है? मंदिर में जाकर उपदेश करना ये केवल लेवी के लोगों का काम है। तो प्रश्न तो उठता और जायज प्रश्न था। उससे पूछा कि तू ये किस अधिकार से ये काम करता है? आगे पढ़िए। और तुझे ये अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे, यदि वो मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम जी जी काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। जी यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? यानी परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में डिस्कस करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? जी। और यदि कहेंगे कि मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि ये सब यूहन्ना को
भविष्यवक्ता मानते। क्योंकि भीड़ में जितने लोग थे सब यूहन्ना को सच्चा भविष्यवक्ता मानते थे। अब ये बताइए कि ये वाला प्रश्न यीशु मसीह ने क्यों डाला? काउंटर क्वेश्चन था इसलिए। ये काउंटर क्वेश्चन था, लेकिन उनके विवेक पर यह प्रश्न था। क्योंकि जब शास्त्री फरीसी बपतिस्मा, देखिए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में। क्यों ऐसा हो, ये प्रश्न क्यों इनके लिए कठिन पड़ गया था? आपको सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन ये सीधा है नहीं। 7 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 7 पद। हाँ जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को हाँ बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हाँ। देखा, तो उनसे कहा, हाँ हे सांप के बच्चों, ओहो, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा। अब ये बताइए यूहन्ना को ये लोग क्या कहेंगे? ये परमेश्वर की आत्मा वाला नहीं है, ये तो दुष्ट आत्मा वाला है ना। इसीलिए ये लोग यूहन्ना के बपतिस्मे को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और इसीलिए यहाँ पर ये जब प्रश्न आया तो ये फंस गए। इन्होंने कहा अगर हम कहेंगे कि मनुष्यों की ओर से तो पब्लिक हमें मारेगी, और अगर हम कहेंगे परमेश्वर की ओर से तो तुमने क्यों नहीं ग्रहण किया। यहाँ पर ये दुविधा में डाल दिया था यीशु मसीह ने इनको, और जब ये दुविधा में पड़ गए तो इन्होंने बाद में क्या जवाब दिया मालूम है? हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। तो उसने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। हाँ उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये कहाँ की संविधान आ गया। अब आपको एक चीज बताते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा केवल इसलिए हुआ था कि उस पानी के बपतिस्मे के द्वारा क्लोजिंग ऑफ द राइचियसनेस ऑफ लॉ एंड स्टार्टिंग ऑफ द राइचियसनेस ऑफ फेथ, विश्वास की धार्मिकता की शुरुआत हो रही थी, और जो व्यवस्था की धार्मिकता वो एंड हो रही थी। तो जब दो धार्मिकताओं के एक जाति और एक आती है, तो 2 पर्सन होते हैं, एक पुराना और एक नया, ये एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं। इसीलिए जब व्यवस्था बदलती है, जब शासक बदलता तभी व्यवस्था बदलती है। तो ये तरीका था, बिल्कुल सही, स्पिरिचुअली बिल्कुल सही चल रहा था। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 6 अध्याय पहले पद से। रोमियो की पत्री 6 अध्याय पहले पद से। रोमियो 6 पहले पद से। थैंक यू लॉर्ड। 6 पहले से ना? जी। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहे क्या अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए, फिर आगे को हम उसमें कैसे जीवन बिताएं? फिर आगे को हम उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा, ये जो यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया पानी वाला, ये वाटर बैप्टिज्म मालूम क्या है? द बैप्टिज्म ऑफ डेथ। अब आप देखिए, व्यवस्था में जो व्यवस्था है उसको बताया गया मृत्यु की वाचा, जो मृत्यु के साथ खत्म। मृत्यु की वाचा थी ना, जो ओल्ड टेस्टमेंट लॉ था, वो मृत्यु की वाचा थी कि नहीं? और मृत्यु की वाचा को मृत्यु से खत्म किया गया, और वो मृत्यु का बपतिस्मा यानी पानी का बपतिस्मा वो मृत्यु का बपतिस्मा था। आगे पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े, हम उसके साथ गाड़े गए। ये सिंबॉलिक हो रहा है जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। जब तक मन नहीं फिराएंगे और बपतिस्मा ले लेंगे तो नए जीवन की चाल कभी नहीं शुरू होगी। आगे पढ़िए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके संग जुट गए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता तो में निश्चय उसके जी उठने की समानता में जी है? उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब आप उसके साथ मरे ही नहीं तो जिलाएंगे कैसे? किसको जिलाएगा? जो उसके साथ। तो ये सिंबॉलिक है। वाटर बैप्टिज्म जो था ये सिंबॉलिक हो गया। आज ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक है। इसमें सिंबल है कि हम यीशु मसीह के साथ मर गए, और अब हम जब पानी से ऊपर आए तो हम नए जीवन की चाल चले। उसके साथ मरने का मतलब है कि जो हमारे अंदर पुरानी व्यवस्था, जी व्यवस्था के लिए मर गए, अब हम मसीह के लिए जिंदा जीवित है। और ये जो मृत्यु की वाचा थी, ये मृत्यु के साथ खत्म, और जीवन की आत्मा की व्यवस्था जीवन से शुरू होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा, रेजरेक्शन से।
और इसलिए मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री, सॉरी इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, 4 अध्याय पहले पद से पढ़िए, 4 अध्याय पहले पद से, इफिसियों 4 पहले पद से। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। ये पौलुस है, कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है जी। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और नम्रता सहित प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, और प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो जी। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, जो सबके ऊपर सबके मध्य में और सब में है जी। में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार जी बस यहाँ पे रोक दीजिए। बपतिस्मे कितने हैं? एक। ये जो परमेश्वर की ओर से बपतिस्मा दिया जाता वो एक, और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जो बपतिस्मा लेने वाले थे वो वाटर बैप्टिज्म, अगर वाटर बैप्टिज्म नहीं लिया, अन्य जाति के बहुत से लोगों ने वाटर बैप्टिज्म नहीं लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, वो उन्होंने उनको बाद में, यानी ये था कि आप अब ऑप्शनल है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखेंगे ये यहीं पे मिलेगा आपको, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 उसके 34 पद से पढ़, 34 पद से ऊपर हेडिंग होगी 10:34 जी। पतरस का उपदेश, पतरस का उपदेश जी। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। परमेश्वर को वो व्यक्ति भाता है जी। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह, आई विटनेस थे ये लोग, चश्मदीद गवाह जी, जो उसने यहूदिया के देश में, जो उसने यानी यीशु मसीह ने यहूदिया के देश में और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, वरन उन गवाहों पर उसे प्रकट किया था जी उठने के बाद, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था जी। अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद हाँ
उसके साथ खाया पिया जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया पिया और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो और लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया जिसे परमेश्वर ने जीवितों का और मरे हुओं का न्याय ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। केवल वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर आया। हेडिंग क्या लिखी हुई है यहाँ पर 44 पद के ऊपर? 44 पद पे हेडिंग क्या लिखी? अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया था? नहीं, अभी नहीं पता चलेगा, आगे पढ़िए। ये वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। अरे पवित्र आत्मा आ गया बिना बपतिस्मे के जी। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोले और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है ये बपतिस्मा ना पाए। इसका मतलब ये है कि अगर वो बपतिस्मा लेना चाहे तो ले सकते। अब तो परमेश्वर ने अपनी मोहर लगा दी। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डायरेक्ट मोहर है परमेश्वर की, और पानी का बपतिस्मा पहले रिकमेंडेशन है कि तुमको परमेश्वर अपनी मोहर लगाएगा। लेकिन अगर मन नहीं फिराया और पानी का बपतिस्मा लिया है तो जीवन में कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर गलत व्यक्ति पे मोहर नहीं लगाएगा। परमेश्वर हमेशा सही व्यक्ति पे मोहर लगाएगा। अगर अभी तक आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं मिला, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं लगी, चाहे आप किसी भी सेक्शन से हो, आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तब आप पर मोहर लगेगी। वे सुनने वाले वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया। पवित्र आत्मा को कोई उतार के नहीं ला सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी इच्छा का मालिक है। जिस पर चाहेगा उस पर उतरेगा, जिस पर नहीं चाहेगा नहीं उतरेगा। अब ये बताइए कि प्रसन्नता से होता है उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है और मसीह की बातें सुनता है, पवित्र आत्मा उस पर उतरता है। हालेलुया। यही तो था अन्य जातियों के लिए, क्या? सिर्फ बिलीव एंड रिसीव। यही पौलुस ने इस बात को आगे बढ़ाया था कि वो। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 4 अध्याय का पहले पद से मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का, हालांकि वो सब वस्तुओं का स्वामी जरूर है, तो भी उसमें और दास में कोई नहीं, तो भी उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों प्रबंधकों के अधीन रहता है। वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, यानी संसार के गुलाम थे। जो संसार की शिक्षा चली आ रही है उसी में गुलामी कर रहे हैं। गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, उस पर जो हेड लोग होते हैं ना, वो जो कहेंगे मानना पड़ेगा। क्या अभी तक हम ऐसे हैं कि इतना पढ़ लिखने के बाद अभी भी एक कम पढ़ा लिखा आदमी हम पर शासन करे? वो हमको बताए कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक एजुकेटेड व्यक्ति को कौन बताएगा कि तुमको क्या करना, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है? एक अनपढ़ आदमी। हमारे यहाँ तो यही चलता। तांत्रिक लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, लोग उनके द्वारा ड्रिवेन। अगर आप सब कुछ पढ़े और आईएएस पीसीएस रैंक में पहुंच गए हैं, हाँ? तो आप खुद कैसे करेंगे? नहीं तो वो लोग भी तो इसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली सब डेड है, मरे हुए हैं। इनको कुछ नहीं मालूम, इनके पास विवेक नाम की चीज नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी उनको हैंडल कर सकता है। बड़े बड़े शासकों को अनपढ़ लोग आराम से हैंडल कर रहे हैं।
माइंड गेम है जी। आगे पढ़िए। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने। दास का मतलब गुलाम, स्लेव। इंग्लिश में वर्ड स्लेव है ना जी। परंतु जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर सबसे पहले किसको छुड़ाना था? व्यवस्था के अधीनों व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। और हमको ले पा और हमको किसको? हमको मीन्स इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? ये कौन सी वर्ष है? ये है 5वीं वर्ष। 5th गैलेशियन 4-5 chapter 4 verse 5 To purchase the freedom. to purchase the freedom। To, नहीं, ये आधी शुरू हो रही है 4 से 5 से 4 से। but when the proper time had fully come, When the proper time had fully come, God sent His Son, God sent His Son, born of a woman, born of a woman, born subject to the regulations of the law, born subject to the regulation of the law, यानी व्यवस्था के अंतर्गत पैदा हुआ। to purchase the freedom of, To purchase the freedom of, to redeem those who were subject to the law. who were subject to the law, यानी जो व्यवस्था में बंदी बने हुए थे उनको व्यवस्था से पहले छुड़ाए। पहला किसका काम था? पहले उनको छुड़ाना था। इसीलिए उसने उन लोगों के लिए पहला स्थान उन्हीं को दिया गया। आगे पढ़िए। That we might be adopted. Then we might be Adopted. अब ये we कौन लोग आ गए? Gentiles। We means Gentile। हमको लेपालक पर होने का पद मिले। तो प्रभु यीशु मसीह ने, कैसे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक तरफ ज्यूस और एक तरफ जेंटाइल। जेंटाइल में हम लोग आते हैं खतना रही, खतने वाले खतना रही। उसने खतने वालों को मोल लिया, दाम देकर खरीदा है। तो गुलाम, फिर गुलामों को खरीदा जाता था। और अन्य जाति हम लोगों को क्या किया मालूम है? गोद लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोल लिया कि गोद लिया? मोल लिया कि गोद लिया? गोद लिया तो बच्चा जिस घर में आया, अगर राजा के घर में आया, गोद लिया तो राजा है। हालेलुया। और जिन्हें मोल लिया है तो वो तो रहेंगे दास, slave। He purchased the slaves and he adopted the Gentiles। हमको उसने गोद लिया। इसलिए हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको अपनी सोच इतनी हेवनली सोच रखनी है जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र की सोच है, ताकि हम उसकी पत्नी के लायक बन सकें। वो हमारा पति स्पिरिचुअली। हालेलुया। और हमारी सोच मालूम का जमीनी सोच, इसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, उसके पास क्या आ गया, हमारे पास नहीं आया, उसके पास क्यों आ गया, हमारे पास क्यों नहीं आया। हम इसी में लगे फिजिकल, और सब यही रह जाएगा। एक रत्ती कहीं से यहाँ से नहीं मिला सकता। हालेलुया। कब तक ये हम लोग खेल करते रहेंगे? प्रभु का वचन लोगों तक पहुंच रहा है और आज जमाने में दुनिया बदल गई है। शायद आपके आसपास आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप बाहर निकल कर देखिए कि दुनिया में लोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या क्या चीजें प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म वो कर रहा है, सिर्फ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता बहुत कम है। हम यूं नीचे देख रहे हैं, और अगर आप ऊंचे पे जाकर देखेंगे हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको तब दिखाई देगा क्या हो रहा है। जी, अब आपको एक पॉइंट और बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आगे एक पद और पढ़ दीजिए इसी के आगे। और तुम जो पुत्र हो, और तुम, अब किसको बोल रहा है? अन्य जातियों को। और तुम जो अडॉप्ट किया ना, अब जिसको अडॉप्ट किया वो क्या बन गया? हम लोग क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, जिसने हमें ग्रहण किया, और पिता ने हमको, वो पिता का पुत्र है, तो हम क्या हुए? आपका बेटा किसी को अपने घर में गोद लेकर आ जाए तो आपके घर में क्या हुआ? बेटा ही तो हुआ। अब बेटे को खुशी है, आपको चाहिए, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं,
तो आपको उससे भी वैसे ही प्यार करना पड़ेगा। से मुझे बहुत आनंद मिलता है कि व्यवस्था के थ्रू जितने लोग उसको पुकारते हैं वो सब लोग आते जी हैं, और जो यीशु मसीह के द्वारा पुकारते हैं वो सब यस, इसलिए किसके लिए आया? हमारे लिए जाते हैं। हालेलुया। काश आपकी मन की आंखें जोते मैं हो उस सच्चे प्रभु को पहचानने की गलती कर रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उसको आपने पहचान लिया, वो तो आपको पहचानता है, इसीलिए तो आप तक वचन पहुंच रहा है, आपके कानों में ये वचन इसलिए जा रहा है क्योंकि वो आपको पहचानता है। लेकिन शायद आपकी सोच नहीं पलट पा रही कि आप उसको पहचाने कि वो आपको ग्रहण कर रहा है, वो आपको गोद ले रहा है, उसने आपको वो चीज़ दी है, वो अधिकार दिया है जो शायद एक घर में एक बच्चा जब पैदा होता है केवल उस समय अधिकार होता है, या उसको पूरी कानूनी प्रक्रिया से किसी को गोद दिया जाता तब वो अधिकार मिलता है। हमें वो अधिकार मिल रहा है बाय फेथ, विश्वास। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, ये बात याद रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप कभी जीवन में लज्जित ना हो, वो आपको अगर ग्रहण कर लेगा, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12 पद, बल्कि 10 पद से पढ़िए, 10 पद से पढ़िए। यूहन्ना वह रचित, जगत में था वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न और हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया वो अपने घर आया, यानी ज्यूइश सेक्टर की बात कर रहा है, यहूदी इसराइली, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे पर जितनों ने उसे ग्रहण किया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। किसने? यीशु मसीह ने। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये बहुत छोटी सी बात है कि हमने उसे ग्रहण किया, ये कितनी बड़ी बात है कि उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम पिता कह सकते हैं हमने भी उसे परमेश्वर। ग्रहण नहीं किया, जी। अगर उसका पवित्र आत्मा हमसे उसकी पहचान ना करता आपको तो वो ग्रहण कर रहा है, और आपको जब उसने ग्रहण कर दिया, आपको उसका पिता, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, सारी दुनिया परमेश्वर कहती है, वो प्रभु यीशु मसीह का पिता है। और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, वैसे ही वो हमारा पिता बन जाता है। और आपको बताएं पिता की खासियत, एक पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। देखिए बहुत जबरदस्त चीज है, 6 अध्याय और उसका 5 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद। जब तू प्रार्थना करे जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों के समान प्रार्थना मत करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के क्योंकि लिए लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर टेंट लगा लगा के दुनिया के सामने ये दिखाते कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, करना उनको अच्छा लगता है। हैं? करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, देखिए लोग प्रार्थना आज क्यों खुलेआम कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। अब ये बताइए, आपको प्रार्थना करना अच्छा लगता है तो खुलेआम करेंगे, या आपका परमेश्वर से संबंध होगा तो आप गुप्त में जाके प्रार्थना करेंगे? कोई बच्चा अपने बाप से जब कोई बात करता है तो मोहल्ले में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के करेगा कि घर में करेगा बैठ के? जब हमारा उससे सभ्यता संबंध क्या होगा, कहती है? तो हम चलते चलते मेरी आत्मा कहेगी और वो सुन लेगा, शब्द बोलने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से देखिए, ये मानसिक स्तर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि वे अपना प्रतिफल पा अब बताइए जो दिखावे में कर रहे हैं इनको क्या मिला प्रतिफल? लोगों ने कहा अरे बहुत लोग तारीफ करते थे, अरे आदम बाप रे, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहिएगा जी। परंतु जब तू प्रार्थना परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अब पर्सनल है, तो अपनी कोठरी में जा तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने द्वार पिता बंद करके अपने पिता से, से जो गुप्त में है प्रार्थना। ये बताइए पिता कैसे कहेंगे परमेश्वर को? यीशु मसीह ने- है? जब उसे ग्रहण करते हैं तब हमको वो ग्रहण करता है और तब हमें अधिकार मिलता है उसे पिता कहने का जी। तब तेरा पिता जो गुप्त में तब देखता तेरा है पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, बकबक न करना, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, इसलिए तुम उनके समान ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे जानता है। मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जैसे आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, वो हमें परमेश्वर को परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार देता है, हमको उसका पुत्र बना देता है। पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं।
और आपको मालूम है फायदा आपने पकड़ा नहीं, फायदा क्या मालूम आपको, कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। वो मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या और पूरा करता है। बिलीव एंड रिसीव, बिलीव एंड रिसीव, यही तो आया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको मांगना भी नहीं है और कहना भी नहीं है, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुसमाचार के लिए और सुसमाचार की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। जब हम दिल से विश्वास करते हैं, सारे मन से, संपूर्ण हृदय से, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, वाकई में वो हमारे जीवन को नया कर देता है, हमारी जिंदगी नई हो जाती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन प्रतिदिन रिन्यू होता है और हम परमेश्वर के साथ, जो हमारा परमेश्वर है, इस सृष्टि के लोगों का परमेश्वर है, वो हमारा पिता बन जाता है और उसका अनुग्रह और उसका प्रेम हमें प्राप्त होने लगता है। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप पर अपरंपार आशीष दे। प्रेज